बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, इबादतों और रियाज़तों में गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की इबादतें तहे दिल से अदा कर रहे हैं। चंद दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें लूटने के, इसकी बरक़ात को और इसके नूर को हासिल करने के। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिम्मत तौफीक दे कि तमाम की तमाम इसके तमाम नूर को हम हासिल कर सकें, इसके फ़ायदों को हम हासिल कर सकें। तीसरा अशरा है जहन्नम से खलासी का अशरा है। सुबह शाम 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार को पढ़ना है। इस्तग़फ़ार की कसरत रखनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत रखनी है। इससे पहले कि मैं आज के दिन के अमाल आपके साथ शेयर करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे हर नई आने वाली अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच सके। एक गुजारिश और है कि वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी अमल करने से ना रह जाए। और मेरे फेसबुक के पेज महवर इस्लाम को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मेरे से रब्ता करना चाह रहे हैं, तो आप इस फेसबुक के पेज पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। 21वें रोज़े में बाद नमाज फजर आपने सूरह यासीन को पढ़ना है, पानी पर दम करके खुद भी पीना है और घर वालों को भी पिलाना है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन को पढ़ने वाले की तमाम दिन की हाजतों को पूरा करता है। अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसको औलाद अता फरमाए, तो वो डेली सूरह यासीन पढ़कर उसका पानी पिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होगी। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा सा नाम अल कुद्दूसु, इसको आपने 300 मरतबा पढ़ना है। अल कुद्दूसु पढ़ने वाला तमाम दुनिया से बेपरवाह हो जाता है, उसको दुनिया की फिक्र नहीं रहती। अल्लाह ताला उसके तमाम काम अपने फजल से अंजाम करवा देते हैं। अल्लाह ताला उसके तमाम कामों को बखैर व आफियत अंजाम करवाते हैं। सफ़र इख्तियार करके अगर अल कुद्दूसु का विर्द किया जाए तो इंसान कभी थकता नहीं है, दुश्मन मेहरबान हो जाता है। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपका दिल मुनव्वर होगा, आपको रूहानी अमराज से शिफा हासिल होगी। इसको पढ़ने से आपको इसकी बरकतें हासिल होंगी। इंशाअल्लाह अगर आप इसको पढ़ेंगे तो हर बीमारी और बला आपके जिस्म से दूर हो जाती है, आपको इबादत की तौफीक मिलती रहेगी और एक फरिश्ता सिर्फ इंसान बन जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम बुराइयों को आपसे दूर फरमा देंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इसका नूर आपको अता फरमाए। नमाज असर अदा करने के बाद आपने अल्लाह पाक के प्यारे से नाम अस्सलामु को आपने 300 मरतबा पढ़ना है। अस्सलामु का मतलब है सब अयूब और आफात से पाक, सब नुक्सों और कमज़ोरियों से पाक, सलामत और बेऐब ज़ात। अस्सलामु जल्ला जलालुहु, आपने इसको 300 मरतबा पढ़ना है। इसको पढ़ने से अगर बीमार पर दम करेंगे तो बीमार को अल्लाह पाक सेहत अता फरमाते हैं, दुश्मन से बेखौफी अता फरमाते हैं, बीमारी से महफूज रखते हैं, शिफा अता फरमाते हैं और कम अज़ कम शिफा के साथ साथ आपकी मर्ज में कमी अता फरमाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसको ऊंची आवाज़ से पढ़ें कि मरीज़ भी इसको सुन ले तो उसको अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे, हर तरह की सलामती अता फरमाएंगे, तमाम आफात से महफूज रखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम परेशानियों से भी महफूज रखेंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आप ये अमल भी करेंगे। और नमाज मगरिब अदा करने के बाद अल्लाह पाक के प्यारे से नाम अल मोमिनु को आपने 300 मरतबा पढ़ना है। अमन और अमान देने वाला रब, अल मोमिनु जल्ला जलालुहु, अमन और अमान देने वाला रब। जो कसरत से इसका विर्द करता है, मखलूक उसकी मुती और फरमा बरदार हो जाती है। इस विर्द रखने वाले को कोई खौफ नहीं होता, जालिम के जुल्म से और दूसरी आफात से महफूज रहता है, उसकी जान और माल भी महफूज रहती है। अल्लाह ताला की तरफ से अमन और सलामती नसीब होती है, हर तरह के खौफ और नुकसान से महफूज रहता है और हर तरह के इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नुकसान से उसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखते हैं। तो इंशाअल्लाह आप ये अमल करेंगे, अल्लाह पाक इसकी नूरानियत आपको अता फरमाएं और जिस भी मकसद के लिए आप इसको पढ़ेंगे अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा फरमाएंगे। बाद नमाज इशा सूरत तलाक की आयत
آیت نمبر 3 کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ یہ پڑھنا نہایت ہی زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں، غیب سے روزی کے اسباب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے اس آیت کو 40 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک اس کے پڑھنے سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے اعمال اچھے لگیں گے، آپ کو اعمال سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ اس کو خود بھی کیجئے، دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ذکر اللہ سے جڑ سکیں۔ بے شک سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اللہ کی ساتھ کے ساتھ جڑنے سے تمام مشکلات کا حل ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ صحیح در پر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دروازہ کھولیں گے، آپ کے لیے آسانیوں کا دروازے کھولیں گے۔ اور اس بات کا پکا یقین دل میں رکھا کریں کہ انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جس طرح سے ہر وقت ایک سا نہیں رہتا، اس طرح سے یہ مشکل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کر کے اس مشکل کو ہرانا ہے۔ انشاءاللہ اس مشکل کو بتا دینا ہے کہ ہمارا رب تم سے زیادہ بڑا ہے، وہ زیادہ مسبب الاسباب ہے، وہ تم سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، مجھے استقامت عطا فرمائے گا۔ کسی بھی مشکل سے مت گھبرائیں، کوئی کمی ہے انشاءاللہ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ وہ کمی آپ کی پوری کریں گے۔ جن کو اولاد کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائیں گے، جن کو رزق کی کمی ہے، تنگی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رزق کشادہ کریں گے۔ صرف اور صرف اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جو لوگ اچھے رشتے سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے عطا فرمائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ ایسے اعمال کریں جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ آپ کا تعلق اگر اللہ سے بن جائے، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہو اور صرف اسی سے مانگا جائے، تو ہمیں دوسروں کے سامنے جھولی پھیلانے سے اور اللہ دوسروں کے سامنے ہمیں جھکنے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔